फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री स्टॉक्स पर, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे स्टॉक्स कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी ने अगर हम देखें तो आज बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल बनाया है, अप्रॉक्सीमेटली 340 पॉइंट्स का। बट इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स नोट करने वाली है कि कैसे सिनेरियो चेंज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन पर क्या है वो। नंबर वन, अगर आप देखेंगे तो इसने इतना बड़ा बेरिश कैंडल बनाया है और इसने अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज का बायर्स का जितना भी प्राइस एक्शन था सबको एंड कर लिया है। विच मीन्स बायर्स ने आज बहुत ही बड़ी विक्ट्री पाई है और लास्ट 10 डेज के बायर्स को हरा दिया है। सेकेंड चीज़ अगर हम देखें तो इसमें एक सिनेरियो चल रहा था कि जब भी एक सेलिंग आती थी एक बाइंग आती थी, जब भी एक सेलिंग आती थी एक बाइंग आती थी, जब भी एक आप देखें कंटिन्यूस सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग। तो कंटिन्यूसली ये सिनेरियो चल रहा था, विच मीन्स कि जो सेलर्स थे उनको फॉलो अप प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा था। बट इस बार वो सिनेरियो क्या चेंज हुआ है, तो इस बार भी अगर आप देखेंगे तो एक सेलिंग आई है, बट इस बार एक बाइंग नहीं है, इस बार एक हॉल्ट कैंडल बना है और उसके बाद एक फॉलो अप आया है। विच मीन्स जो नए सेलर्स वापस उसमें दोबारा ऐड हुए हैं। तो अगर हम कल का सिनेरियो देखें तो कल हम इससे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। चलते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो कल जो है ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर ओपनिंग इस फ्लैट रेंज में होती है, इस रेंज में कहीं होती है और कल अगर ये इसको तोड़ती है तो हम इसे सेलिंग के लिए फिर से फॉलोअप के लिए ट्राई कर सकते हैं। बस एक ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर सेलिंग आनी होगी तो कल वो आ जाएगी और किसी को वेट नहीं कराएगी, बहुत ही फास्ट होनी चाहिए सेलिंग। तो कल अगर हम देखें तो अगर समझो ये लेवल टूटते ही 21,930 का लेवल टूटता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 21,860 का, और हम इसे ट्रेल कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टारगेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 21,800 टू 830 का। और इसमें एसएल मैक्स टू मैक्स 25 टू 30 पॉइंट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होते चाहिए। तो अगर क्या होगा कि कल अगर गैप डाउन खुल गया, समझिए कल गैप डाउन खुल गया, तो सबसे पहले तो हमें देखना कहाँ गया। समझो स्मॉल गैप डाउन खुला है कि इस रेंज में अगर कहीं खुल रहा है, इस थोड़े से रेंज में कहीं अगर खुल रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि उसके बाद का प्राइस एक्शन क्या है। तो अगर समझो यहाँ पर खुलता है और वापस एक रिट्रेसमेंट देता है यहाँ पर, तब हम इसे वापस सेल कर सकते हैं इसके लो टूटने पर, और हमारा हाई का एसएल होना चाहिए। और हम इसे फिर से 21,830 के लिए ट्राई कर सकते हैं और नेक्स्ट होना चाहिए 21,800 का टारगेट होना चाहिए, जैसा कि हम फ्लैट में ट्राई कर रहे थे। बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तब हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हर जगह जाएगा, तब हम इसमें ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो कल क्या होगा कि गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप खुलता है तो हमें देखना कि कहाँ गैप अप खुल रहा है। अगर गैप अप इस रेंज में कहीं खुल रहा है तब इसमें ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होगा, और अगर बाइंग करनी है तो बाइंग तो सीधे सीधे इस लेवल के ऊपर हमें करनी होगी, जो कि है 21,130 का ऊपर, वो भी प्राइस एक्शन के साथ। अगर समझो गैप अप खुलता है, थोड़ा वॉलेटाइल होता है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता है, फिर अगर ये ऊपर निकलता है तभी हम बाइंग कर सकते हैं। बट इमीडिएटली हम बाइंग के लिए नहीं ट्राई कर सकते हैं, हमें आई थिंक एक दिन तो वेट करना ही होगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने आज खुद को एक्चुअली होल्ड किया है कंपैरेटिवली टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी ने खुद को होल्ड किया है, इसलिए बैंक निफ्टी ने खुद को होल्ड किया है। अगर बैंक निफ्टी का हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये एक चैनल में चल रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं यह एक जो चैनल है कंटिन्यूसली एक चैनल में चल रही है, वापस चैनल के लोअर एंड पे चल रहा है और ये चैनल के 50% के आसपास आ चुका है ये जो है। तो अब यहाँ पे एक सिनेरियो बन सकता है कि क्योंकि इसने खुद को सेम, इसने भी वही सिनेरियो था कि जब भी सेलिंग आई बाइंग आई है, सेलिंग के बाद बाइंग, वापस सेलिंग, वापस बाइंग, सेलिंग बाइंग। तो यहाँ पे कल भी हम एक फॉलो के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो कल अगर इंट्राडे में हम देखें 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे, अगर 15 मिनट्स में इसने फ्लैट खुल के अपना ये जो लो है इसको तोड़ा, तब हम इसमें वापस सेलिंग कर सकते हैं और हमारा टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए ये वाला लेवल, और हमारा जो सेकंड टारगेट
यहाँ पे हम ट्रेल कर सकते हैं और हमारा जो सेकंड टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 46,300 का। मैं अब थोड़े बड़े लेवल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि दोनों में एक सिनेरियो चेंज हुआ है। अब बैंक निफ्टी पहले लग रहा था कि ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, बट कल अगर बैंक निफ्टी को अपन हमको गलत प्रूव करना है तो उसे गैप अप होना पड़ेगा, और अच्छा खासा गैप अप होना पड़ेगा 47,200 के ऊपर। अगर ये 47,200 के ऊपर जाता है तब हम इसमें वापस इसके लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, बाइंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाइंग अब सीधे सीधे ये इस लेवल के ऊपर आनी चाहिए 47,500 के लिए, और तब तक ये वॉलेटाइल हो जाएगा। और अगर हमें सेलिंग करनी है तो हमें बस इस लेवल के टूटने का वेट करना है। जैसे ये फ्लैट खुल के 46,846 तोड़ेगा तो हमारे दोनों जो लेवल हैं, जो फर्स्ट है 46,600 का और दूसरा है 46,300 का, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर समझो ये सिमिलरली गैप डाउन खुलता है तो हमें बस वेट करना होगा एक रिट्रेसमेंट का। हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे यहाँ से, और जैसे ये वापस अपना लो तोड़ेगा हम सिमिलरली इस लो के टूटने पर हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं हाई कैसल रखकर, और टारगेट थोड़े बड़े प्लान कर सकते हैं। इस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे ये 46,300 का। उसके बाद हम ट्रेल करके इसको फर्दर पॉइंट्स के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टॉक्स पर। तो पहला स्टॉक जो है हमारे पास है वो है HDFC बैंक, और ये हम बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। तो कल अगर निफ्टी समझो गैप अप खुलता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल अगर ऊपर जाना होगा तो HDFC को प्ले करना होगा। तो हमें वेट करना है कि फ्लैट थोड़ा गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के ये 1472 को क्रॉस करता है तो हम इसमें ₹7 का एसएल रखकर 1:2 के प्लान कर सकते हैं। बहुत ही अगर आप देखेंगे अच्छा प्राइस एक्शन बना है। पहले नीचे आया, ऊपर गया रिट्रेसमेंट, फिर ये नीचे आया, अब फिर ये अपना हायर है बना रहा है, और इसमें बहुत ही अच्छा आप देखेंगे एक असेंडिंग प्राइस एक्शन बना है, एक ट्रायंगल टाइप बना है। अब इसको तोड़ना बाकी है। तो अगर ये कलर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हमें बहुत अच्छे इसमें टारगेट मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है BPCL, और BPCL को हम शॉर्ट्स के लिए ट्राई करेंगे। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है और अपना जो प्रीवियस डेकर लो है 594 का उसको क्रॉस करता है तो हम इसमें ₹3 का एसएल रखकर हम इसे जो ये जो लो है इसके लिए ट्राई कर सकते हैं 580 के लिए। और नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो भी शॉर्टिंग के लिए है और वो है ईशर मोटर्स। तो इसमें भी सिमिलरली एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है और अपना ये प्रीवियस ड्यू का जो लो है इसको तोड़ता है तो हम इसमें भी 15 to 18 रुपीज़ का एसएल रख कर 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।